ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 61 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा विरचित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत को श्रवण कर रहे हैं। आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला में चैतन्य महाप्रभु की कथा को अत्यंत सरल, सुगम और समझने योग्य तत्व और कथा के साथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने प्रस्तुत किया है, जिसमें हम सभी मध्य लीला अध्याय 4 माधवेंद्रपुरी की भक्ति के भाग 2 को आज श्रवण करेंगे। तो माधवेंद्रपुरी का जहां वर्णन आता है वहां हमें गोवर्धन के गोपाल का ढूंढा जाना स्मरण आ जाता है। वहीं हमें खीर छोर गोपीनाथ जी की कथा स्मरण आ जाती है। पिछले सत्र में हमने माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आए भगवान ने स्वयं को ढूंढे जाने का उपक्रम कराया। उन्होंने कहा कि सहयोगियों के, निवासियों के, गांव वासियों के संग जाओ और कुंज में मैं छिपा हुआ हूं, क्योंकि मेरे पूर्ववर्ती पुजारी ने आक्रांताओं के भय से मुझे सुरक्षित करने के लिए यहाँ झाड़ी में रख दिया था और तब से मैं यही हूँ। ग्रीष्म ऋतु की झुलसन में और वर्षा ऋतु के बारिश में मेरा शरीर अत्यंत ताप और त्रास से युक्त हो गया। कितनी विचित्र बात है। भगवान को किसी प्रकार की ऐसी अनुभूति में स्वयं को तप्त करने की आवश्यकता नहीं है, पर भक्तों के संग इतना करुण और मानवीय संबंध है भगवान का कि भगवान भक्त के स्वप्न में कहते हैं कि मेरे शरीर को तपन और झुलसन से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत की ऊंची चोटी पर ले जाओ, वहां मंदिर स्थापित करो और अब जो अगला स्वप्न आएगा उसमें वह चंदन लाने के लिए कहेंगे। तो जैसे ही गोपाल का विग्रह प्राप्त हुआ था, माधवेंद्रपुरी के साथ साथ न केवल उस गांव के निवासी अपितु आसपास के सभी वासियों ने अन्नकूट महोत्सव कई दिनों तक चलाया। 2 वर्ष तक माधवेंद्रपुरी ने सेवा की है और समयांतर पर पुरी से आए हुए 2 पुजारियों को शिक्षित और दीक्षित करके मंदिर की नियमित सेवा का भार दिया। आचार्य लिखते हैं यहाँ पर कि आज भी उन्हीं के वंशजों द्वारा मंदिर का देखरेख संभाला जा रहा है। तो ये दूसरा स्वप्न है। मध्य लीला अध्याय 4 माधवेंद्रपुरी की भक्ति, चंद संख्या 106 से हम आरंभ करेंगे, जहां गोपाल पुनः माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आते हैं और क्या कहते हैं। गोपाल कहे पुरी आमार ताप नाही आय, मलय जे चंदन लेप तबे से जुड़ाय। सपने में माधवेंद्रपुरी ने देखा कि गोपाल कह रहे हैं, मेरे शरीर का ताप अभी भी कम नहीं हुआ है, तुम मलय प्रदेश से चंदन लाओ और मुझे शीतल बनाने के लिए मेरे शरीर पर इसका लेप करो। शिल प्रभुपाद लिखते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा करके हजारों घड़े पानी से गोपाल के विग्रह का अभिषेक किया गया था, जो अनेक वर्षों तक जंगल में दबे रहे। फिर भी उनके शरीर की तपन अभी समाप्त नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने माधवेंद्रपुरी से मलय प्रांत से चंदन लाने के लिए कहा। वहां का चंदन अत्यंत विख्यात है, जो आज भी पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियां हैं,
श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वर्तमान मलेशिया देश को भी मलय कहा जाता है। मलयज, मलय प्रांत में उत्पन्न चंदन का सूचक। नीलगिरी की इन पहाड़ियों से चंदन लाने की इस उपक्रम को गोपाल माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आकर प्रेरित करते हैं। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, किसी समय मलेशिया में वैदिक संस्कृति प्रचलित थी, किंतु अब वहां के सारे निवासी, न केवल वहां के निवासी अपितु मलेशिया, जावा, इंडोनेशिया में भी, जहां भारतीय संस्कृति, सभ्यता, सनातन विद्यमान था, वह अब धीरे धीरे परिवर्तित हो चुका है। तो क्या कहा भगवान ने? मलयज आन या नीलांचल है ते, अन्य है ते न है तुम्ही चल त्वरिते। तुम जगन्नाथपुरी से चंदन ले आओ, कृपया तुरंत जाओ, क्योंकि यह काम कोई और नहीं कर सकता, इसलिए तुम ही करो। तो कथा सुना रहे हैं चैतन्य महाप्रभु नदिया शांतिपुर से आए हुए अपने 4 भक्तों के संग रेमुना मंदिर में जगन्नाथपुरी जाने के मार्ग में पड़ने वाले इस मंदिर के पास के स्थान में रात्रि को निवास करने के उपक्रम में जिन गोपाल की यहाँ पर प्रस्तुति के लिए चंदन लाने की बात स्वयं गोपाल स्वप्न में कह रहे हैं, वह रेमुना मंदिर में जो वास्तविक दर्शन है वो कुछ इस प्रकार का है। रेमुना मंदिर के गोपीनाथ जी का यहाँ हम देख सकते हैं चित्र में पंच तत्वों का विग्रह है। बाईं तरफ बीच में चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर। तो इनको कथा सुनाने के संबंध में यह घटना यहाँ पर उल्लिखित है। स्वप्न देखी पूरी गोसाई हैला प्रेमावेश, प्रभु आज्ञा पाली बारे केला पूर्व देश। इस स्वप्न को देखकर माधवेंद्रपुरी गोस्वामी भगवत प्रेम के भाव के कारण अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान के आदेश का पालन करने के उद्देश्य से वे बंगाल जाने के लिए पूर्व की ओर चल पड़े। सेवार निर्बंध लोक करिल स्थापन, आज्ञा मागी गौड़ देशे करिल गमन। चलने के पूर्व माधवेंद्रपुरी ने नियमित सेवा पूजा के लिए सारी व्यवस्था कर दी और उन्होंने विभिन्न लोगों को विविध कार्यों में लगा दिया। फिर गोपाल की आज्ञा लेकर के वे बंगाल के लिए चल पड़े। शांतिपुर आइला अद्वैत आचार्य घरे, पूरी र प्रेम देखी आचार्य आनंद अंतरे। जब माधवेंद्रपुरी शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर पहुंचे तो माधवेंद्रपुरी में उर्मिपूर्ण भगवत प्रेम को देखकर आचार्य अत्यंत हर्षित हुए हैं। माधवेंद्रपुरी के शिष्य से चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ग्रहण की है। तो ये पूर्ववर्ती कथा है जहाँ माधवेंद्रपुरी गोपाल के विग्रह को स्थापित करने के उपरांत उनकी आज्ञा से चंदन लाने के इस क्रम में बंगाल से होते हुए जगन्नाथपुरी जाने वाले हैं और वह मार्ग में अद्वैत आचार्य के घर पर रुकते हैं। तार ठाइया मंत्र लैला यतन करिया, चलीला दक्षिणे पुरी तारे दीक्षा दिया। अद्वैत आचार्य ने माधवेंद्रपुरी से दीक्षा देने की प्रार्थना की है। उन्हें दीक्षा देने के बाद माधवेंद्रपुरी दक्षिण भारत के लिए चल पड़े हैं। तो मुझे बहुत हल्का सा स्मरण है जब हमने आदि लीला में श्रवण किया था कि चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार केशवपुरी से दीक्षा ली है। तो माता जी का प्रश्न था कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा में आते हैं, तो उन्हें कहीं और से दीक्षा लेने की आवश्यकता क्यों थी? कहीं और से दीक्षा नहीं ली गई, दीक्षा उसी उपक्रम में ली गई है, क्योंकि अद्वैत आचार्य ने मध्व संप्रदाय की परंपरा के सन्यासी माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ली है और उसी परंपरा में आने वाले आचार्यों से बाद में चैतन्य महाप्रभु ने उस क्रम को बनाए रखने के लिए दीक्षा ली। तो कहीं भी गुरु शिष्य परंपरा का यहाँ व्यतिक्रम नहीं हुआ था, क्योंकि दीक्षा का अर्थ भौतिक कलमश से मुक्त करके स्वयं को
दिव्य ज्ञान की ओर अनुरक्त करना है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस मार्ग को प्रशस्त किया। तो माधवेंद्रपुरी से अद्वैत आचार्य दीक्षा लेते हैं। जब इस क्रम में आगे उल्लेख है, रेमुनाते कैल गोपीनाथ दर्शन तार रूप देखिया है लवेहवल मन। कह रहे हैं दक्षिण भारत जाते समय माधवेंद्रपुरी रेमुना गए, जहाँ गोपीनाथ स्थित हैं। विग्रह की सुंदरता देखकर माधवेंद्रपुरी भाव विभोर हो गए। नृत्य गीत करी जग मोहन वसीला, क्या क्या भोग लागे ब्राह्मण ने पूछीला। तो यहाँ उल्लेख है, यह विग्रह है सुंदर, जिसको देखकर माधवेंद्रपुरी भाव विभोर हो गए। मंदिर के बरामदे में जहां से लोग सामान्यतया अर्चा विग्रह का दर्शन करते थे, माधवेंद्रपुरी ने कीर्तन और नृत्य किया है। फिर वे वहां बैठ गए और उन्होंने एक ब्राह्मण से पूछा कि अर्चा विग्रह को किस किस वस्तु का भोग लगाया जाता है। तो गोपाल की सुंदर व्यवस्था में और भव्यता, ऐश्वर्य लाने के लिए माधवेंद्रपुरी का उद्देश्य यहाँ पर यह पूछना था कि किस प्रकार से इन खीरचोर गोपीनाथ जी की व्यवस्था प्रबंध की जा रही है, मैं भी ऐसा ही करने का इच्छुक रहूंगा। तो पूछने का उपक्रम किसी भी अर्थ में कोई व्यक्तिगत स्वाद के लिए भोग लगाना नहीं था, ये तो अब तक हमें स्पष्ट ही हो चुका है। पूछने का उपक्रम था केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, ये जानना कि किन किन श्रृंगार से, द्रव्य से, भोज्य पदार्थों से भगवान को भोग अर्पित किया जा रहा है, उनकी प्रसन्नता, उनकी सेवा यहाँ पर समर्पित की गई है। कहते हैं आगे, सेवार सौष्ठव देखी आनंदित मने, उत्तम भोग लागे एथा बुझी अनुमाने। प्रबंध की उत्कृष्टता से माधवेंद्रपुरी ने अनुमान लगाया कि वहां अवश्य उत्तम भोजन ही अर्पित किया जाता होगा। याचे इहा भोगे लागे सकल इपु छिब, त्याचे भी आने भोग भोग गोपाल लगाइब। माधवेंद्रपुरी ने सोचा, मैं पुजारी से पूछूंगा कि गोपीनाथ को किस प्रकार का भोजन अर्पित किया जाता है, जिससे हम भी अपने रसोई घर में उनकी व्यवस्था करके वैसा ही भोजन श्री गोपाल को अर्पित कर सके। एई लागी पूछी लेन ब्राह्मण स्थाने, ब्राह्मण कहिला सब भोग विवरणे। जब ब्राह्मण पुजारी से इस विषय में पूछा गया, तब उसने विस्तार पूर्वक बतलाया कि गोपीनाथ के अर्चा विग्रह को कौन कौन से भोग अर्पित किए जाते हैं। संध्याय भोग लागे शिर अमृत केली नाम, द्वादश अमृत पात्रे भरी अमृत समान। ब्राह्मण पुजारी ने कहा, संध्या समय अर्चा विग्रह को मिट्टी के 12 पात्रों में खीर का भोग लगाया जाता है। क्योंकि इसका स्वाद अमृत जैसा होता है, अतएव यह अमृत केली कहलाता है। गोपीनाथेर क्षीर बलि प्रसिद्ध नाम यार, पृथ्वी ते एछे भोग कहा नाही आर। यह खीर सारे जगत में गोपीनाथ क्षीर के नाम से विख्यात है। ऐसी खीर दुनिया में अन्यत्र कहीं भी अर्पित नहीं की जाती है। हे नकाले से ही भोग ठाकुरे लागीला, शिवनीपुरी गोसाई की चुमने विचारीला। जब माधवेंद्रपुरी ब्राह्मण पुजारी से बातें कर रहे थे, तब खीर का भोग अर्चा विग्रह के समक्ष लगाया गया था। यह सुनकर माधवेंद्रपुरी ने इस प्रकार विचार किया, अयाचित क्षीर प्रसाद अल्प यदि पाई, स्वाद जानी तैछे क्षीर गोपाले लगाई। यदि मुझे बिना मांगे थोड़ी सी खीर मिल जाए, तो मैं उसे चख लूं और ऐसी ही खीर अपने भगवान गोपाल के लिए तैयार करूं। तो उद्देश्य यहाँ पर पुनः स्वाद स्वयं को तृप्त करना नहीं था, उद्देश्य उस स्वाद के आधार पर गोपाल के लिए गोवर्धन में स्थित अर्चा विग्रह के समक्ष वैसा ही भोग लगा सकूं, ये भाव था। भक्त कभी अपने लिए कुछ नहीं सोचता, भगवान अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचते। यहाँ पर बिना मांगे, क्योंकि वह जो भोग लगा है वो वितरित किया जाएगा, पर क्योंकि अभी भगवान को भोग लगाया जा रहा था बात करते समय, और माधवेंद्रपुरी ने स्वयं पाने के लिए सोच लिया, इसलिए वो स्वयं को अत्यधिक लज्जा की अवस्था में प्राप्त कर लगे। उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ स्वार्थवश चिंतन कर लिया। कहते हैं यहाँ पे, ए इच्छा लज्जा पाइया विष्णु स्मरण कैल, हे न काले भोग सरी आरती बाजीला। जब माधवेंद्रपुरी को खीर चखने की इच्छा हुई, तो उन्हें बहुत लज्जा आ गई। अतएव वे तुरंत ही भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। जब वे इस प्रकार भगवान विष्णु का चिंतन कर रहे थे,
तब भोग का अर्पण समाप्त हो गया और आरती शुरू हो गई। आरती देखिया पूरी कैला नमस्कार, बाहिर आई लाकारे किच्छु न कहिला आर। आरती समाप्त होने के बाद माधवेंद्रपुरी ने अर्चा विग्रह को नमस्कार किया और फिर मंदिर से बाहर चले गए। उन्होंने किसी से और कुछ भी नहीं कहा। अयाचित वृत्ति पूरी विरक्त उदास, अयाचित पाइले खाना नहीं उपवास। श्री माधवेंद्रपुरी भिक्षा मांगने से बचते थे। वे पूर्णतया विरक्त और भौतिक वस्तुओं के प्रति उदासीन थे। बिना मांगे यदि कोई खाने के लिए कुछ दे देता तो खा लेते, अन्यथा वे उपवास करते थे। तो यदि हमें स्मरण हो तो ब्रज में गोवर्धन पर्वत के पास जब निवास कर रहे थे तब भी उन्होंने यही किया। उन्होंने कुछ नहीं मांगा था और भगवान ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा भक्त यहाँ आए और उसको खाने के लिए कुछ उपलब्ध न रहे। तो उन्होंने स्वयं उपस्थित होकर भगवान को दूध दिया था। तो जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं वो मंदिर कुछ ऐसा है। और जहां हम अर्चा विग्रह, ये इस मंदिर के भीतर बहुत ही सरल सुगम दर्शन उपलब्ध रहता है और वृहद आंगन है जहां पर सरलता से बाहर गाड़ियां भी अब तो पार्क की जाती हैं और सरलता से जाकर दर्शन लेने के उपरांत अब जो जितनी मात्रा में चाहता है, सामान्य मात्रा में उसको खीर उपलब्ध हो जाती है। भगवान को प्रसाद के भगवान को भोग के रूप में जो अर्पित की गई है वो प्रसाद के रूप में। तो ये रेमुना करीब जगन्नाथपुरी से 1.5-2 घंटे के रास्ते पे पड़ता है और वहां की यात्रा कर रहे हैं इस समय माधवेंद्रपुरी इस कथा में। तो वह इस प्रसाद को पाने के लिए इच्छुक रहे। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि सन्यासी द्वार द्वार भिक्षा मांगकर भोजन एकत्र कर सकता है, पर माधवेंद्रपुरी परमहंस अर्थात सन्यास की सर्वोच्च अवस्था में थे, जहां वो किसी से भोजन भी नहीं मांगते हैं। अजगर वृत्ति में रहना अर्थात भोजन प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास न करना। यदि भोजन स्वयं उपलब्ध हो जाए, मुक्त तक आने की प्रतीक्षा करता है तो वह ठीक है, अन्यथा निद्राहार विहार कादि विजितो। परमहंस अवस्था में मनुष्य नींद, भोजन तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पर विजय प्राप्त कर लेता है। दैन्य भाव से दिन रात भगवान की सेवा में लगी रहने वाला साधु बन जाता है। माधवेंद्रपुरी ने ये परमहंस की अवस्था प्राप्त कर ली थी। और यहाँ उल्लेख करते श्रील प्रभुपाद कि हमारे षट गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये सभी इस अवस्था में रहे हैं। प्रेमामृते तप प्रेमामृते तृप्त क्षुदा तृष्णा नहीं बाधे, शीर इच्छा हेलता है माने अपराधे। माधवेंद्रपुरी जैसा परमहंस सदैव भगवान की प्रेम भक्ति से संतुष्ट रहता है। भौतिक भूख प्यास उनके कार्यकलाप में बाधक नहीं बन सकते। जब उन्हें अर्चा विग्रह को अर्पित थोड़ी खीर खाने की इच्छा हुई तो उन्होंने सोचा कि उनसे अपराध हुआ है, क्योंकि वे अर्चा विग्रह को भोग लगाई जा रही वस्तु को खाना चाह रहे थे। तो ये संयोग था कि जिस समय वार्ता चल रही है उस समय भगवान को भोग जा रहा है, और क्योंकि भोग जा रहा है, सामान्यतः हम देखते हैं इसीलिए जब मंदिर में भोग लगाया जाता है तो वो ढक कर, यहाँ तक कि जहाँ भक्ति के उच्च नियमों का जिन रसोइयों में पालन किया जाता है, केंद्रों में, इस्कॉन के लगभग सभी केंद्रों में, मंदिरों में इसका पालन किया जाता है, वहाँ जो रसोइया होते हैं, जो भोजन बनाने वाले साधक होते हैं, वह अपने सिर को, अपनी नाक और मुंह को ढककर तब भोजन बनाते हैं। उनका कहना है कि भोजन की सुगंध भी पहले भगवान ग्रहण करें। और सफाई का, स्वच्छता का अत्यंत उच्च मानक स्थापित किया जाता है। तो माधवेंद्रपुरी का भाव केवल इतना था कि वह इसलिए चख सके कि गोपाल को खिला सके, पर इसको भी उन्होंने अपराध समझा और इसलिए मंदिर से बाहर चले गए बिना किसी से कुछ कहे हुए। जाकर गांव में एक स्थान पर बैठकर, यहाँ उल्लेख करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ग्रामेर शून्य हाटे बसी करे न कीर्तन, एथा पुजारी कराइला ठाकुर शयन। माधवेंद्रपुरी मंदिर से बाहर चले गए और गांव के खाली बाजार में बैठ गए। वे वहां बैठकर कीर्तन करने लगे और इसी बीच मंदिर के पुजारी ने अर्चा विग्रह को शयन करा दिया। तो माधवेंद्रपुरी की सामान्य रुचि, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, परमहंस अवस्था में थी तो खाने और सोने में नहीं, अपितु भगवान की कीर्तन की इतनी तीव्र रुचि थी उनके भीतर। जैसे हमारे हरिदास ठाकुर, हमारे अन्य गोस्वामी एक निश्चित संख्या की माला जप करने के पश्चात ही अपने अगले कार्यक्रमों को संपादित करते थे।
तो परमहंस के रूप में भक्त को, साधक को सदैव भगवत सेवा में, कीर्तन करने में स्वयं को संलग्न करना चाहिए। उस अवस्था में यहाँ पर माधवेंद्रपुरी सहज ही निवास कर रहे थे। और उधर उधर क्या है, भगवान को 12 पात्रों में खीर अर्पित की गई, उसके पश्चात आरती हुई, उसके पश्चात वहां के जो मंदिर के पुजारी हैं वो भगवान को अब सुलाने चले गए। तो सुलाते समय उन्होंने क्या देखा, निज कृत्य करी पुजारी करी ले शयन, स्वप्ने ठाकुर आसी बलीला वचन। पुजारी अपना दैनिक कार्य समाप्त करके आराम करने लगा। सपने में उसने देखा कि गोपीनाथ के अर्चा विग्रह आकर उनसे बात कर रहे हैं। अर्चा विग्रह कहते हैं, उठह पुजारी कर द्वार विमोचन, शीर एक राखी याची सन्यासी कारण। हे पुजारी, कृपया उठो और मंदिर का द्वार खोलो। मैंने खीर का एक पात्र सन्यासी माधवेंद्रपुरी के लिए रख दिया है। भगवान ने अपने भक्त के लिए खीर का पात्र रख लिया है। कह रहे हैं यहाँ पर स्वप्न में आकर पुजारी से, धड़ार अचले ढाका एक छीरहय, तोमरा ना जानिल ताहा आमार माय। ये खीर का पात्र मेरे कपड़े के पर्दे के पीछे है। तुम मेरी माया के कारण उस पात्र को देख नहीं पाए। माधवपुरी सन्यासी या छे हाटे ते बसिया, ताहा के त एई छीर शीघ्र देह लैया। कह रहे हैं माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी नामक एक सन्यासी निर्जन बाजार में बैठा है। तुम खीर के इस पात्र को मेरे पीछे से उठा लो और जाकर उसे दे दो। स्वप्न देखी पुजारी उठी करी ला विचार, स्नान करी कपाट खुली मुक्त कहला द्वार। क्योंकि और कोई उपाय नहीं है। पुजारी ने स्वप्न देखा, निद्रा खुली, वो भगवान के पास वापस जाए उसके लिए। स्वप्न पूरा होने पर पुजारी तुरंत शैया से उठ खड़ा हुआ। उसने अर्चा विग्रह के कक्ष में प्रवेश करने के पूर्व स्नान करना उचित समझा और फिर उसने मंदिर का द्वार खोला। और द्वार खोला तो क्या देखा, धड़ार आचल तले पाइल से ही क्षीर, स्थान लेपी शीर लैया हईल बाहिर। अर्च विग्रह के निर्देशानुसार पुजारी ने खीर का पात्र कपड़े के पर्दे के पीछे पाया। उसने वह पात्र हटाया और उस स्थान को साफ किया जहां वह रखा था। इसके बाद वह मंदिर से बाहर चला गया। द्वार दिया ग्रामे गेला सई छीर लैया, हाटे हाटे भूले माधवपुरी के चाहिया। बिल्कुल पुजारी तो भावमग्न है। वह मंदिर का द्वार बंद करके खीर का पात्र लेकर गांव में चले गए। उन्होंने माधवेंद्रपुरी की खोज में प्रत्येक हाट में, बाजार में जाकर पुकारा। क्या कहा, छीर लह ए यार नाम माधवपुरी, तोमा लागी गोपीनाथ छीर कैल चूरी। वो पुजारी खीर का पात्र उठाकर भाव निमग्न अवस्था में पुकारने लगा, जिसका नाम माधवेंद्रपुरी हो वो आकर ये पात्र ले जाए। गोपीनाथ ने तुम्हारे लिए इस खीर के पात्र की चोरी की है। तो ये प्रसिद्ध गोपीनाथ जी का मंदिर है। और जिन सुंदर गोपीनाथ ने अपने कपड़े के पर्दे के पीछे माधवेंद्रपुरी के लिए खीर रखी है, उनका दर्शन अवसर मिलने पर अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये वो खीर चोर गोपीनाथ हैं। पुजारी तो यहाँ पर विचार ही करता रह गया कि भगवान गोपीनाथ स्पष्ट रूप से घोषित कर रहे हैं कि वो चोर हैं। उन्होंने खीर पात्र चुराया है। और भगवान ने न केवल गोपीनाथ के रूप में, यहाँ पर भगवान ने कृष्ण लीला में भी चोरी की है, पर भगवान की लीला में और जगत की चोरी की लीला में, जगत के लोग जब चोरी करते हैं तो वो लीला नहीं होती है, लीला सिर्फ भगवान की होती है, क्योंकि वह भक्तों की प्रसन्नता के लिए होती है, दिव्य परम आनंद के लिए होती है। तो भगवान ने न कृष्ण लीला में कभी छुपाया कि उन्होंने चोरी की है। वो तो निर्दोष भाव के साथ कहते थे मैंने नहीं की, ताकि गोपियां भक्त और अधिक प्रामाणिक रूप से कहें कि नहीं तुमने की है। आध्यात्मिक जगत में भगवान द्वारा चोरी करना भी दिव्य आनंद का स्रोत है। ये ऊपर से अनैतिक से दिखने वाले कार्य शिल प्रभुपाद लिखते हैं भक्तों को असीम आनंद प्रदान करने वाले होते हैं। जब कृष्ण घुस रहे होते थे गोपियों के घरों में, अंधेरे कमरे में, छत से लटकाए हुए छकड़े में रखे हुए दूध दही माखन को खाने के लिए, तो गोपियां छुप कर देख रही होती थी। इसलिए कोई अनैतिक भगवान में श्रद्धा रखने वाला ही कहेगा कि भगवान का यह कार्य स्वयं के दूध दही माखन के भोग के लिए है। वो तो भगवान भक्तों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। यहाँ गोपी
गोपीनाथ स्वप्न में आकर कहते हैं, मैंने चुराया है, जाओ ढूंढो। और बाजार में रह रहे माधवेंद्रपुरी को दे दो, भक्त को, मेरा परमहंस साधक है वो, स्वयं नहीं मांगेगा। क्षीर लैया सुखे तुमी करह भक्षणे, तोमा सम भाग्यवान नाही त्रिभुवने। पुजारी समझते हैं इस अवस्था को। पुजारी ने आगे कहा, क्या माधवेंद्रपुरी नामक सन्यासी आकर यह खीर पात्र लेंगे और अत्यंत सुखपूर्वक प्रसाद ग्रहण करेंगे? आप तो तीनों लोकों में परम भाग्यशाली व्यक्ति हो गए हो। अपने भक्त के लिए गोपीनाथ द्वारा चोरी किया जाना, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भक्त को तीनों लोकों में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति बना देता है। भगवान के अपराध कार्य, दिखने वाले अपराध कार्य, भक्त को अत्यंत भाग्यशाली बनाने के लिए। महाभारत की कथा में जब भीष्म पितामह ने कहा कि आज कृष्ण को शस्त्र उठाना है, भगवान चक्का लेकर दौड़ गए। अपने अंत समय में भीष्म पितामह स्मरण करते हुए कहते हैं, भगवान जब मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, आत्मा मेरे शरीर से निकल रही हो, तो आपका वो दिव्य रूप, वो ओजस्वी स्वरूप, वह रथ का चक्का लेकर मेरी ओर दौड़ते हुए आना, उस स्मृति के साथ ये शरीर छूटे। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों का मान बढ़ाने के लिए नियमों को बनाने वाले स्वयं भगवान है। इसलिए नैतिक और अनैतिक भगवान के सामने कोई महत्व की बात नहीं है। भगवान केवल और केवल अपनी स्वराट स्वतंत्र इच्छा से कार्य करने के लिए पूर्णतया बंधन मुक्त है। बंधन में तो उन्हें केवल अपने भक्तों का प्रेम ही बांध सकता है। एत शुनि पूरी गोसाई परिचय दीला, शीर दिया पुजारी तारे दंडवत है ला। ये निमंत्रण सुनकर माधवेंद्रपुरी सामने आए और उन्होंने अपना परिचय दिया। तब पुजारी ने उन्हें वह खीर पात्र दिया और दंडवत प्रणाम किया है। तो पुजारी यहाँ पर माधवेंद्रपुरी को प्रणाम कर रहे हैं। इतने महान भक्त जिनके लिए कृष्ण चोरी कर सकते हैं, ब्राह्मण जो पुजारी के रूप में यहाँ पर और भी अधिक सम्माननीय है, वो ये यहाँ विचार नहीं कर रहे हैं। वो माधवेंद्रपुरी की उत्कृष्ट स्थिति को समझकर दंडवत करते हैं। शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, अर्चा विग्रह ने माधवेंद्रपुरी और ब्राह्मण पुजारी दोनों से ही स्वप्न में बात की है। दोनों समान स्तर पर हैं, पर माधवेंद्रपुरी वरिष्ठ सन्यासी, वैष्णव और परमहंस थे, इसलिए पुजारी ने तुरंत ही उनके चरणों पर गिरकर उन्हें नमस्कार किया है। क्षीरेर वृतांत तारे कहिल पुजारी, शुनि प्रेमाविष्ट हैल श्री माधवपुरी। जब माधवेंद्रपुरी को खीर पात्र की कथा विस्तार से बतलाई गई तो वे कृष्ण प्रेम के आनंद में मग्न हो गए। जब पुजारी ने बताया कि मैं तो सुला चुका था और उसके बाद मेरे स्वप्न में आकर उन्होंने आपके लिए ये खीर भिजवाई है। प्रेम देखी सेवक कहे हई विस्मित, कृष्ण ये इहार वश हय यथोचित। श्रीला माधवेंद्रपुरी में प्रेम भाव के लक्षण देखकर पुजारी आश्चर्यचकित हो गए। उनकी समझ में आ गया कि कृष्ण उनके प्रति इतने कृतज्ञ क्यों हो गए थे, और उन्होंने देखा कि कृष्ण का यह कार्य कितना उपयुक्त है। भक्त भगवान को प्रयास पूर्वक अपने वश में नहीं करता, पर भक्त का प्रेम इतनी उत्कृष्ट श्रेणी का होता है कि भगवान उसके वश में हो जाते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला यहाँ अध्याय 22 में आएगा। श्रील प्रभुपाद उसे यहाँ उद्धृत करते हुए कह रहे, हर एक के हृदय में भगवत प्रेम सुप्त रहता है, और यदि कोई भक्ति की प्रामाणिक विधि का पालन मात्र करने लग जाए तो वह प्रेम जागृत हो जाता है। प्रतिदिन सुबह और शाम हम सभी जूम के माध्यम से जो हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित जाप करने का प्रयास करते हैं, 8 माला सुबह 8 माला शाम को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके उपरांत 3 से 5 मिनट तक कोई ना कोई प्रेरणादायी पुस्तक से अंश पढ़ने का प्रयास रहता है। तो हरिनाम जबकि महिमा हम सभी श्रवण कर रहे हैं। वर्तमान में अध्याय 8 जहां समाप्त हुआ है, सच्चे भगवत सुख की प्राप्ति, वहां पर आचार्य ने इसी चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के अध्याय 22 का यह उद्धरण प्रस्तुत किया है। कहते हैं, हर एक के हृदय में भगवत प्रेम सुप्त है और भक्ति की प्रामाणिक विधि का पालन करके वो जागृत हो सकता है। और भक्ति की प्रामाणिक विधि में श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम पाद सेवनम, यह सब आत्मनिवेदनम, ये सब बाद में आता है, पर पहले श्रवण करने की महत्ता बताई गई है।
स्वयं प्रतिदिन जब हम जाप करते हैं तो जो हमारे मुख से निसृत हो वो हमारे कान श्रवण कर सकें। वैदिक शास्त्रों की अनेकानेक पद्धतियों में यह सबसे प्रामाणिक, सरल और कलयुग के लिए उपयुक्त विधि है। आगे कहते हैं, इत बलि नमस्करी करिला गमन, आवेश करिला पुरी से शिर भक्षण। माधवेंद्रपुरी को नमस्कार करके वह पुजारी मंदिर लौट गया। तब भावावेश में माधवेंद्रपुरी ने कृष्ण द्वारा प्रदत्त वह खीर ग्रहण की। पात्र प्रक्षालन करी खंड खंड कैला, बहिर्वा से बांधी से टिकारी रहीला। इसके बाद माधवेंद्रपुरी ने उस पात्र को धोया और तोड़कर उसे खंड खंड कर दिया। फिर उन्होंने उन खंडों को बाह्य वस्त्रों में बांधकर ठीक से रख लिया। वो पात्र भी फेंके जाने लायक नहीं है, भगवान को अर्पित है। कहते हैं, प्रतिदिन एक खानी करे न भक्षण, खाई ले प्रेमावश है अद्भुत कथन। माधवेंद्रपुरी प्रतिदिन उस मिट्टी के पात्र का एक खंड खाते और खाते ही वे भावावेश में आ जाते। ये सब अद्भुत कथाएं हैं। ठाकुर मोरे शीर दिला लोक सब शूनी, दिने लोक भेड़ हबे मोर प्रतिष्ठा जनी। उस पात्र को खंड खंड करके अपने वस्त्र में बांध लेने के बाद माधवेंद्रपुरी सोचने लगे, भगवान ने मुझे खीर का पात्र दिया है और कल प्रातःकाल जब लोग इसके बारे में सुनेंगे तो बहुत बड़ी भीड़ लग जाएगी। सेई भय रात्रि शेषे चली लाश्री पूरी, सेई खाने गोपीनाथे दंडवत करी। यह सोचकर श्री माधवेंद्रपुरी ने उसी स्थान पर गोपीनाथ जी को दंडवत प्रणाम किया और प्रातः होने के पूर्व ही रेमुना से चले गए। भक्त का स्वभाव है ये। जहां सामान्य रूप से इस जगत का प्राणी सोचता कि भगवान ने मंदिर के पुजारी को स्वप्न में आकर मेरे लिए खीर भिजवाई है, सुबह लोगों को पता चलेगा तो कितना यशोगान होगा। वहीं माधवेंद्रपुरी सोच रहे हैं कि सुबह जब सबको पता चलेगा तो व्यर्थ ही यहाँ पर दर्शनों की भीड़ आ जाएगी। लोग सोचने लगेंगे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके लिए भगवान ने इस प्रकार चोरी की। तो माधवेंद्रपुरी रात्रि काल में ही खीर चोर गोपीनाथ को स्मरण करके रेमुना से प्रस्थान कर गए। किसी भी प्रकार की लौकिक प्रशंसा यशोगान से मुक्त होते हैं परमहंस। कहते हैं, चल दिए पुरी के लिए। चली चली आइला पुरी श्री, चली चली आइला पुरी श्रीनीलांचल, जगन्नाथ देखी है तब प्रेमे ते विह्वल। माधवेंद्रपुरी चलते चलते जगन्नाथपुरी पहुंचे, जो नीलांचल के नाम से भी विख्यात है। वहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किए और प्रेमानंदवश विह्वल हो गए। वर्तमान में हम सभी को किसी वाहन से जाने में 2 घंटे के करीब लग जाता है और रात में ही माधवेंद्रपुरी चल दिए तो अगले दिन वह पहुंच गए हैं। प्रेमावेशे उठे पड़े हासे नाचे गाय, जगन्नाथ दर्शने महासुख पाय। श्रील माधवेंद्रपुरी भगवत प्रेम से भावाभिभूत होकर कभी उठ खड़े होते और कभी भूमि पर गिर पड़ते। कभी वे हंसते, नाचते और गाते। इस प्रकार जगन्नाथ विग्रह के दर्शन करके उन्होंने दिव्य आनंद का अनुभव किया है। माधवपुरी श्रीपाद लोके है लख्याति, सब लोक आसी तारे करे बहु भक्ति। जब माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी आए तो लोग उनकी दिव्य ख्याति से परिचित हो चुके थे। अतएव लोगों की भीड़ वहां भी आने लगी और भक्तिवश उनका तरह तरह से सम्मान करने लगी। प्रतिष्ठार स्वभावे जगते विदित, ये ना वांछे तार है विधाता निर्मित। मनुष्य भले ही ना चाहता हो, फिर भी विधाता द्वारा नियत प्रतिष्ठा उसे मिल ही जाती है। निस्संदेह भक्त की दिव्य प्रतिष्ठा समग्र विश्व में फैल जाती है। यहाँ कहा गया है, विधाता द्वारा नियत प्रतिष्ठा प्राप्त होनी ही है। जब रामायण में, रामचरितमानस में कथा आती है, भरत वशिष्ठ के चरणों में निवेदन करके कहते हैं कि मैंने तो ये अपयश नहीं मांगा था, मैंने तो कभी राजपद की आकांक्षा ना की थी, मेरे भाग्य में ये अपयश क्यों आया कि मेरी माता ने मेरे लिए राज्य मांगने के इस क्रम में भगवान राम को वनवास दे दिया। तब भगवान विधाता के उपक्रम को बताते हुए वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश विधि हाथ, 6 वस्तुएं भगवान के हाथ में है, विधाता के द्वारा नियत की जा चुकी है।
इसलिए यहाँ लिखा है, मनुष्य भले ना चाहे पर फिर भी विधाता द्वारा नियत प्रतिष्ठा उसे मिल ही जाती है। तो भक्त की दिव्य प्रतिष्ठा का क्या कहना, वो तो समग्र विश्व में व्याप्त होनी ही चाहिए। प्रतिष्ठार भय पूरी गेला पलाइया, कृष्ण प्रेमी प्रतिष्ठा चले संगे गड़ाइया। अपनी प्रतिष्ठा के भय से माधवेंद्रपुरी रमणा छोड़कर गए थे, किंतु भगवत प्रेम द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठा इतनी उत्कृष्ट होती है कि वो भक्त के साथ साथ जाती है, मानो उसका पीछा कर रही हो। भक्त स्वभाव से विनयवश होकर यश की कामना नहीं करता, तो सामान्य लोग उसे विनीत समझकर यूं ही यश देने लग जाते हैं। माधवेंद्रपुरी वैष्णव श्रेष्ठ थे, अपने आप को जन समुदाय की दृष्टि से दूर रखना चाहते थे, पर जब लोगों ने उन्हें भगवत प्रेम में भाव विह्वल देखा तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वे स्वाभाविक रूप से उनका सम्मान करने लगे और कह रहे हैं कि माधवेंद्रपुरी को तो उच्च कोटि की प्रशंसा प्रतिष्ठा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि वह तो वास्तव में भगवान के अत्यंत अंतरंग भक्त रहे हैं। यद्यपि उद्वेग हैला पलाइते मन, ठाकुरेर चंदन साधन हैल बंधन। माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी छोड़ना चाह रहे थे क्योंकि लोग उनका महान भक्त के रूप में आदर कर रहे थे, किंतु इससे गोपाल विग्रह के लिए चंदन की लकड़ी एकत्र करने में बाधा उत्पन्न होने का भय था। किस कार्य के लिए आए हैं माधवेंद्रपुरी? गोवर्धन स्थित गोपाल के अर्चा विग्रह के लिए, चंदन एकत्रित करने के लिए। इसलिए उन्होंने कहा, अगर मैं यहाँ से भी चला गया तो फिर चंदन कैसे प्राप्त होगा? तो चंदन की प्राप्ति के लिए उन्होंने यहाँ रहना उचित समझा। उन्होंने अपने इस उद्देश्य की सूचना वहां उपस्थित भक्त समुदाय को दी। जगन्नाथ है सेवक यत यते महांत, सबा के कहिला पुरी गोपाल वृत्तांत। श्री माधवेंद्रपुरी ने वहां पर जगन्नाथ जी के सभी सेवकों तथा महान भक्तों से श्री गोपाल के प्राकट्य की कथा बतलाई। गोपाल चंदन मागे सुनी भक्त गण, आनंदे चंदन लागी करी यतन। और भक्तों का कैसा भाव हो गया? जब जगन्नाथपुरी के सारे भक्तों ने सुना कि गोपाल विग्रह चंदन चाहते हैं, तो सभी हर्षित होकर एक चंदन एकत्र करने का प्रयास करने लगे। राजपात्र सने यार यार परिचय, तारे मागी कर्पूर चंदन करीला संचय। जो लोग राज अधिकारियों से परिचित थे वे उनसे मिले और कपूर तथा चंदन मांग मांग कर एकत्र किया। चंदन तब भी मूल्यवान था, चंदन अब भी मूल्यवान है, और इसलिए चंदन के लिए कर भी देना पड़ता था। चंदन के साथ साथ कपूर का प्रयोग आरती में और शरीर पर लेप करने में भी होता था, और ये दोनों वस्तुएं सरकारी नियंत्रण में थी। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इसलिए भक्तों को सरकारी अधिकारियों से मिलना पड़ा और सारी बातें बतलाने पर चंदन तथा कपूर जगन्नाथपुरी से बाहर ले जाने की अनुमति प्राप्त हो गई। आगे कहते हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि एक विप्र एक सेवक चंदन वही ते, पूरी गोसाई संगे दिल संबल सही ते। सरकारी अधिकारियों से स्वीकृत आवश्यक आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात इस चंदन को ले जाने के लिए माधवेंद्रपुरी को एक ब्राह्मण तथा एक सेवक दिया गया। उन्हें आवश्यक मार्ग व्यय भी दिया गया। घाटी दानी छड़ाई ते राजपात्र द्वारे, राज लेखा करी दिलपुरी गोसाई र करे। रास्ते के चुंगी वसूलने वालों से बचने के लिए, कर वसूलने वालों से बचने के लिए माधवेंद्रपुरी को सरकारी अफसरों से छूट के आवश्यक कागजात दिखलाए गए। ये कागजात उनके हाथों में दिए गए। चलीला माधवपुरी चंदन लैया, कत दिने रेमुनाते उत्तरी लगिया। इस तरह माधवेंद्रपुरी चंदन सहित वृंदावन के लिए चल पड़े और कुछ दिनों के बाद वे पुनः रेमुणा गांव तथा वहां के गोपीनाथ मंदिर में पहुंचे। यहाँ इसी मंदिर में भगवान कथा सुना रहे हैं माधवेंद्रपुरी की, जहाँ चंदन वापस लेने के बाद उस समय माधवेंद्रपुरी पुनः आते हैं। गोपीनाथ चरणे कैला बहु नमस्कार, प्रेमावेशे नृत्य गीत करीला अपार। जब माधवेंद्रपुरी गोपीनाथ के मंदिर पहुंचे तो उन्होंने भगवान के चरण कमलों पर अनेक बार नमस्कार किया। वे प्रेम भाव में सतत नृत्य और गान करने लगे। पूरी देखी सेवक सब सम्मान करीला, क्षीर प्रसाद दिया तारे भिक्षा कराईला। अब इस बार कुछ छुपाने की, कुछ अनुरोध विनय करने की आवश्यकता नहीं थी। भक्त और भगवान के बीच का भाव समस्त जगत को ज्ञात हो चुका था। जब गोपीनाथ के पुजारी ने माधवेंद्रपुरी को फिर से आए हुए देखा तो उन्होंने उन्हें सादर नमस्कार किया और उन्हें खीर प्रसाद खिलाया। सेई रात्रे देवालय करीला शयन, शेष रात्रि हेला पुरी देखिला स्वपन।
उस रात माधवेंद्रपुरी ने मंदिर में विश्राम किया, किंतु रात्रि के अंत में उन्हें दोबारा स्वप्न दिखलाई पड़ा है। तो ये माधवेंद्रपुरी तीसरी बार स्वप्न देख रहे हैं। पहली बार उन्होंने स्वप्न देखा गोपाल को पुनः प्राप्त करने, कुंज से निकालने का। दूसरी बार उन्होंने स्वप्न देखा कि जाओ मलय राज चंदन लेकर आओ जगन्नाथपुरी से। इस बीच में पुजारी ने स्वप्न देखा है माधवेंद्रपुरी को वो खीर पहुंचाने का। और अब ये माधवेंद्रपुरी का तीसरा स्वप्न है जिसमें उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं। गोपालासिया कहे सुन ए माधव, कर्पूर चंदन आमी पाईलाम सब। माधवेंद्रपुरी ने सपने में देखा कि गोपाल उनके सामने आकर कह रहे हैं माधवेंद्रपुरी, मुझे पहले ही सारा चंदन तथा कपूर प्राप्त हो चुका है। कर्पूर सहित घसी ए सब चंदन, गोपीनाथ रंगे नित्य कर लेपन। तुम सारे चंदन को कपूर के साथ घिसकर तब तक गोपीनाथ के विग्रह पर इसका प्रतिदिन लेप करते रहो जब तक यह समाप्त न हो जाए। तो भगवान की ख्याति, भगवान के कार्यों की ख्याति के लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं था, पर यहाँ पर गोपीनाथ, खीरछोर गोपीनाथ ने उद्यम किया है। भगवान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अध्याय 3 भगवत गीता में भगवान कहते हैं, पर भक्तों की ख्याति फैलाने के लिए वे स्वयं उद्यम करते हैं। उन्होंने माधवेंद्रपुरी को यहाँ बुलाया, उनका यश प्रशस्ति गान करवाया, और अब गोपाल कह रहे हैं कि वो सारा चंदन गोपीनाथ को ही लगा दो। गोपीनाथ आमार से एक ई अंग है, यहाँ के चंदन न दिले हबे मोर तापशय। मेरे शरीर तथा गोपीनाथ के शरीर में कोई अंतर नहीं है, वे अभिन्न है। अतएव यदि तुम गोपीनाथ के शरीर पर चंदन लेप करते हो तो वह मेरे शरीर पर लेप के समान ही है। इस प्रकार मेरे शरीर का ताप कम हो जाएगा। विचार करने की बात है यहाँ पर। भगवान उतनी दूर से भक्त से इस प्रकार सेवकों के साथ चंदन मंगाने का उपक्रम, इतना अधिक भगवान भगवान कभी भी भक्तों को यदि प्रतीकात्मक रूप से भी दिखे कि संकट में डालते हैं, तो वह किसी न किसी रूप में उनकी अहेतुकी की कृपा होती है। गोपाल वृंदावन में थे, यमुना से बहुत दूर, और यवन शासकों द्वारा शासित प्रांतों से होकर जाना था। वापस ये चंदन लेकर जाते समय तो अपने भक्त के कष्ट को ध्यान में रखते हुए, भक्तों के सर्वोच्च हितैषी श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान गोपाल हैं, और उन्होंने माधवेंद्रपुरी को आदेश दिया कि चंदन का लेप गोपीनाथ के शरीर में कर दें। गोपीनाथ का शरीर गोपाल के शरीर से अभिन्न है। और कहते हैं श्रील प्रभुपाद, इस तरह गोपाल ने माधवेंद्रपुरी को कष्ट तथा असुविधा से बचा लिया। वह तो भक्त के भाव को स्वीकार कर रहे हैं। द्विधा ना भावी ह ना करी ह किछु मने, विश्वास करी ह चंदन देह आमार वचने। मेरे आदेशानुसार कार्य करने में तुम तनिक भी संदेह मत करो। मुझ पर विश्वास रखकर जो आवश्यक है वह करो। एतबली गोपाल गेला गोसाई जागीला, गोपीनाथेर सेवक गणे डाकिया अनीला। इतना आदेश देकर गोपाल अंतर ध्यान हो गए और श्रीला माधवेंद्रपुरी जाग गए। उन्होंने तुरंत गोपीनाथ के सभी सेवकों को बुलाया और वहां वे उपस्थित हो गए। प्रभु राग्या हेल ए कर्पूर चंदन, गोपीनाथ रंगे नित्य कर हलेपन। माधवेंद्रपुरी ने कहा, गोपीनाथ के विग्रह पर इस कपूर तथा चंदन का लेप करो, जिसे मैं वृंदावन स्थित गोपाल के लिए लाया हूँ। इसे नियमित रूप से प्रतिदिन करो। यहाँ के चंदन न दिले गोपाल हईबे शीतल, स्वतंत्र ईश्वर तार आज्ञा से प्रबल। यदि गोपीनाथ के शरीर पर चंदन का लेप किया जाए तो गोपाल शीतल हो जाएंगे। आखिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्णतया स्वतंत्र हैं, उनका आदेश सर्वशक्तिमान है। तो यहाँ हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, यदि वह विग्रह जिसमें लेपन किया गया है खीर छोर गोपीनाथ का, वह उपलब्ध है। कहते हैं आगे, ग्रीष्म काले गोपीनाथ परि बेचंदन, शुनि आनंदित हैला सेवकेर मन।
गोपीनाथ के सेवक यह सब सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हो गए कि गर्मियों में यह सारा चंदन गोपीनाथ के शरीर पर लेपन के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो गोपाल के लिए चंदन लेने चले हुए माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी से थोड़ी दूरी पर स्थित रेमुणा मंदिर गोपीनाथ को अब चंदन अर्पित करा रहे हैं। जब ये चंदन यात्रा भी आरंभ होती है, मैं प्रयास कर रही हूँ कि अगर हम लोग देख पाए। चंदन यात्रा का उत्सव चंदन यात्रा का उत्सव वर्तमान में भी लगभग प्रत्येक मंदिरों में मनाया जाने लगा है। तो रेमुना के खीरचोर गोपीनाथ इस चंदन को प्राप्त करेंगे अब, क्योंकि गोवर्धन के गोपाल में और रेमुना के गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है। तो गोपीनाथ के सेवक सुनकर प्रसन्न हुए कि गर्मियों में ये सारा चंदन गोपीनाथ के शरीर पर लेप करने के लिए प्रयोग होगा। पूरी कहे एई दूही घसी बे चंदन आर जना दुई देह दिबे ये वेतन। माधवेंद्रपुरी ने कहा, ये दो सेवक नियमित रूप से चंदन घिसेंगे और तुम सहायता के लिए अन्य दो व्यक्ति और ले लो, उनका वेतन मैं दे दूंगा। यही मत चंदन देय प्रत्यय घसिया पराय सेवक सब आनंद करिया। इस तरह प्रतिदिन गोपीनाथ जी को चंदन घिसकर लेप किया जाता रहा। इससे गोपीनाथ के सेवक अत्यंत प्रसन्न थे। प्रत्यह चंदन परायावत हेल अंत तथाय रहिल पुरी तावत पर्यंत। इस प्रकार पूरा चंदन समाप्त होने तक गोपीनाथ के विग्रह पर चंदन का लेप होता रहा और माधवेंद्रपुरी तब तक वही रहे। ग्रीष्म काल अंते पुनः नीलांचले गयला नीलांचले चातुर्मास्य आनंद रहीला। गर्मी के अंत में माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी लौट आए और जहां उन्होंने बड़े ही आनंद से चातुर्मास से बिताया है। तो अब जो ये चंदन यात्रा की बात की जाती है, इसका जो प्रादुर्भाव हुआ है उसकी इस संदर्भ में जो एक प्रमुख घटना है वह ये भी है कि चातुर्मास से पहले का जो ग्रीष्म काल का समय है, अक्षय तृतीया से आरंभ होकर स्नान यात्रा के समय तक का, यह करीब ग्रीष्म काल का समय भगवान को चंदन अर्पित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चंदन यात्रा प्रारंभ आरंभ होती है। कहता है कि अब भगवान को अब वर्तमान में तो विश्व भर के प्रमुख सभी मंदिरों में चंदन यात्रा आयोजित हो रही है। श्रीमुखे माधवपुर अमृत चरीते भक्त गणेश नया प्रभु करे आस्वादीते। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं माधवेंद्रपुरी के अमृतमय गुणों की प्रशंसा की और जब वे यह सब भक्तों को सुना रहे थे तो उन्होंने स्वयं भी इसका आस्वादन किया। तो हम सभी को स्मरण करना है, ये कथा चैतन्य महाप्रभु रमणा के मंदिर में, जिस मंदिर के खीरचोर गोपीनाथ की कथा हमने अभी श्रवण की, माधवेंद्रपुरी के जीवन में कैसे ये घटना घटित हुई है, वह वहां बैठकर चैतन्य महाप्रभु स्वयं सुना रहे हैं। सुनाने वाले भगवान हैं, जहाँ सुनाया जा रहा है वहां के भगवान की कथा है। और जहाँ भगवान ने अपने पूर्व काल में समस्त लीलाएं की हैं, गोवर्धन गोपाल, वहां से चली हुई माधवेंद्रपुरी की ये कथा यहाँ मध्य लीला अध्याय 4 में हम सबने श्रवण की। आगे कहते हैं, प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार पूरी सम भाग्यवान जगते नहीं यार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद से यह निर्णय करने के लिए कहा कि क्या इस जगत में माधवेंद्रपुरी के समान और कोई भाग्यशाली है। दुग्ध दान छले कृष्ण यारे देखा दील तीन बारे स्वप्ने आसी यारे आज्ञा कैला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, माधवेंद्रपुरी इतने भाग्यशाली थे कि साक्षात भगवान कृष्ण उनके समक्ष दूध देने के बहाने प्रकट हुए। भगवान ने माधवेंद्रपुरी को स्वप्न में 3 बार आदेश दिया, यारे प्रेमे वश हैया प्रकट हईला सेवा अंगीकार करी जगत तारीला। माधवेंद्रपुरी के प्रेम के वशीभूत होकर स्वयं भगवान कृष्ण गोपाल विग्रह के रूप में प्रकट हुए और उनकी सेवा स्वीकार करके भगवान ने सारे जगत का उद्धार किया है।
यार लागी गोपीनाथ चीर कैल चूरी अतएव नाम हैला चोरा करी। माधवेंद्रपुरी के ही कारण भगवान गोपीनाथ ने खीर पात्र चुराया और इस तरह वह क्षीर चोरा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। विचार करने की बात है कि भगवान एक बार दूध देते हैं, एक बार आकर खीर देते हैं। भगवान चंदन के लिए आदेश देते हुए ले भेजते हैं, पर भक्त को चंदन लाने में कष्ट न हो इसलिए अपने ही दूसरे विग्रह को समकक्ष, जिसमें वास्तव में कोई अंतर नहीं, अभिन्न है, वहां पर इस सेवा को ले लेते हैं और कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, क्या कोई माधवेंद्रपुरी से अधिक भाग्यशाली हो सकता है? एक एक स्थान के नहीं, अनेकों स्थान के विग्रह मिलकर भगवान के कृपा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान और भगवान के विग्रहों में कोई अंतर नहीं है। कर्पूर चंदन यार अंगे चढ़ाईल आनंदपुरी गोसाई प्रेम उथलील। माधवेंद्रपुरी ने गोपीनाथ के श्री विग्रह पर चंदन का लेप किया और इस प्रकार वे भगवत प्रेम से विह्वल हो गए। म्लेच्छ देशे कर्पूर चंदन आनी ते जंजाल पूरी दुख पाबे इहा जानिया गोपाल। मुसलमानों द्वारा शासित भारतीय प्रांतों में चंदन तथा कपूर लेकर यात्रा करना अत्यंत सुविधाजनक था। इसके कारण माधवेंद्रपुरी कष्ट में पड़ सकते थे। ये गोपाल विग्रह को ज्ञात था, वैसे भी ज्ञात था। महादयामय प्रभु भगत वत्सल चंदन परी भक्त श्रम करिल सफल। भगवान अत्यधिक दयालु हैं और अपने भक्तों से अनुरक्त रहते हैं। आज के लिए एक पंक्ति के रूप में, एक उदाहरण के रूप में माधवेंद्रपुरी और एक पंक्ति के रूप में हम ये स्मरण कर सकते हैं, भगवान अत्यधिक दयालु हैं और अपने भक्तों से अनुरक्त रहते हैं। इस जगत की और जगदीश की सेवा का अंतर जिस दिन जीव को ज्ञात हो जाएगा, वह अपने प्रतिदिन के कार्यों में वरीयता प्राथमिकता निश्चित कर लेगा। जगत की सेवा करनी है या जगदीश की सेवा करनी है, जगदीश की सेवा के उपरांत जगत की सेवा दिखने वाले कार्यों को जगदीश की प्रसन्नता के लिए जीव करने लग जाता है। साधकों के जीवन में यह क्रम अवश्य पाया जाता है। कहते हैं अतएव जब गोपीनाथ को चंदन का लेप लगाया गया तो माधवेंद्रपुरी का श्रम सार्थक हो गया। पूरी प्रेम पराकाष्ठा करह विचार अलौकिक प्रेम चित्ते लागे चमत्कार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को माधवेंद्रपुरी के उत्कट प्रेम के आदर्श पर अपना निर्णय देने के लिए कहा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा उनके सारे प्रेम व्यवहार असाधारण है, निसंदेह उनके कार्यकलापों को सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु, यहाँ श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि उनके सारे भक्त बाद में माधवेंद्रपुरी के ही पद चिन्हों का अनुसरण करेंगे, अपनी चिंता न करते हुए भगवान की सेवा करने का। अंतिम कुछ छंद रहेंगे इस अध्याय के, कह रहे हैं परम विरक्त मौनि सर्वत्र उदासीन ग्राम्य वार्ता भय द्वितीय यह संगहीन। चैतन्य महाप्रभु ने आगे बतलाया श्री माधवेंद्रपुरी अकेले रहा करते थे। वे पूर्ण विरक्त थे और सदैव मौन रहते थे। वे किसी भी भौतिक वस्तु में रुचि नहीं लेते थे और संसारी बातें करने के भय से अकेले रहते थे। हे न जन गोपालेर आज्ञा अमृत पाइया सहस्त्र क्रोश आसी बोले चंदन मांगिया। वो जो एकांत में रहते थे, गोपाल जी का दिव्य आदेश पाकर इस महापुरुष ने मांग कर चंदन एकत्र करने हेतु हजारों मील की यात्रा की है। भूखे रहे तबु अन्न मांगी या न खाय, हे न जन चंदन भार वही लैया। माधवेंद्रपुरी ने भूखे रहने पर भी किसी से खाने के लिए भोजन नहीं मांगा। इस विरक्त पुरुष ने श्री गोपाल के निमित्त चंदन का भार वहन किया है। मड़े का चंदन तोला विशेषक कर्पूर गोपाल पर आईबे एई आनंद प्रचुर। अपनी निजी सुख सुविधा की चिंता न करके माधवेंद्रपुरी एक मन चंदन, एक दो चंदन की बात नहीं की गई है, एक मन चंदन लेकर, जो लगभग 82 पौंड यहाँ पर उल्लेख किया गया है, 20 तोला कपूर के साथ गोपाल के विग्रह को लेप करने के लिए उठाकर ले गए थे। यही दिव्य आनंद उनके लिए पर्याप्त था। तो भगवान भक्त के भाव को स्वीकार करते हैं। उत्कलेर दानी राखे चंदन देखी या ताहा एड़ा इला राजपत्र देखाई।
चूंकि उड़ीसा प्रांत से बाहर चंदन ले जाने पर प्रतिबंध था, अतएव चुंगी अधिकारी ने पूरा चंदन अपने पास रख लिया, किंतु माधवेंद्रपुरी ने उसे सरकार द्वारा दिया गया विमोचन प्रपत्र दिखलाया था, जिससे वह कठिनाइयों से बच गए थे। तो बहुत भारी वजन का था, इसलिए वो पिछली जो पृष्ठभूमि है वह यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बतला रहे हैं। म्लेच्छ देश दूर पथ जगाती अपार, केमत चंदन निब नाही ए विचार। माधवेंद्रपुरी वृंदावन की लंबी यात्रा के दौरान मुस्लिमों के द्वारा शासित एवं अनगिनत पहरेदारों से भरे हुए प्रांतों से गुजरते हुए तनिक भी विचलित नहीं हुए। संगे एक वट नाही घाटी दान दी ते, तथापि उत्साह बढ़ चंदन लैया हई ते। यद्यपि माधवेंद्रपुरी के पास एक शदाम्बी अर्थात द्रव्य के नाम पर, धन के नाम पर कुछ भी नहीं था, किंतु वे चुंगी अफसरों के पास से निकलने के लिए तनिक भी भयभीत नहीं थे। उनका एकमात्र आनंद गोपाल के लिए वृंदावन तक चंदन का बोझ उठाकर ले चलने में था। प्रगाढ़ प्रेमेर ए स्वभाव आचार, निज दुख विघ्न नादिर ना करे विचार। उत्कृष्ट भगवत प्रेम का यह स्वाभाविक परिणाम होता है। भक्त निजी असुविधाओं या विघ्नों पर विचार नहीं करता, वह सभी परिस्थितियों में भगवान की सेवा करना चाहता है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि भक्त पूर्ण रूप से भगवान के या उनके प्रतिनिधि गुरु रूपी गुरु का आदेश पालन करने के लिए कृत संकल्प होते हैं। प्रत्येक परिस्थिति में, यहाँ तक कि घोर संकट आने पर भी वे दृढ़ संकल्प के साथ अविचलित भाव से आगे बढ़ते हैं, और इससे सेवक के रूप में उनका उत्कट प्रेम प्रदर्शित होता है। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 14 श्लोक संख्या 8 का यह एक अंश है। कृष्ण के प्रति जो उत्कट प्रेम का भाव है, वह उनके प्रेमियों को किसी भी असुविधा, अभाव, बाधा या दुख के प्रति चिंतित नहीं करता। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा शिक्षा के सार रूप में प्रदत्त शिक्षाष्टकम के 8 छंदों में जो छंद संख्या 8 है उसमें है आश्लेष्य वापादरताम पिनष्टुमाम। कृष्ण का उत्कट प्रेमी शिला प्रभुपाद यहाँ संदर्भ देते हुए कहते हैं, कभी भी अपनी सेवा से विचलित नहीं होता, भले ही उसके समक्ष कितनी ही कठिनाइयां तथा व्यवधान क्यों ना आ जाए। ए तार गाढ़ प्रेम लोके दिखाई ते, गोपाल तारे आज्ञा दिल चंदन आनी ते। श्री गोपाल ये दिखलाना चाहते थे कि माधवेंद्रपुरी कृष्ण से कितना प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम करते हैं, अतः उन्होंने नीलांचल से उन्हें चंदन तथा कपूर लाने के लिए कहा था। बहु परिश्रमे चंदन रेमुड़ा अनिला, आनंद बाड़ीला मने दुख न गाड़ीला। अत्यंत कष्ट उठाकर तथा अत्यधिक परिश्रम करके माधवेंद्रपुरी चंदन को रेमुड़ा ले आए, फिर भी वे अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने कठिनाइयों की तनिक भी चिंता नहीं की थी, और इसलिए परीक्षा करी ते गोपाल कैल आज्ञा दान, परीक्षा करी आशीष है दयावान। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोपाल ने माधवेंद्रपुरी के उत्कट प्रेम की परीक्षा करने के लिए उन्हें नीलांचल से चंदन लाने का आदेश दिया, और जब माधवेंद्रपुरी इस परीक्षा में खरे उतरे तो भगवान उन पर अत्यंत कृपालु हुए। भगवान की परीक्षा में वास्तव में भगवत भक्त की भगवान के श्री चरणों में समर्पण की पूरे जगत को महिमा ज्ञात हो जाए, ऐसी प्रतीक्षा होती है। तो भगवान कभी परीक्षा नहीं ले रहे होते हैं। भगवान की परीक्षा दिखने वाली परिस्थितियां वास्तव में प्रतीक्षा, जीवों को और अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, प्रगाढ़ करने के लिए की जाने वाली क्रिया है। ए भक्ति भक्त प्रिय कृष्ण व्यवहार, बुझिते हो आमा सबार नाही अधिकार। भक्त तथा भक्त के प्रिय श्री कृष्ण के मध्य प्रेम भक्ति के ऐसे व्यवहार का यह प्रदर्शन दिव्य है। साधारण व्यक्ति के लिए इसे समझ पाना संभव नहीं है। सामान्य व्यक्तियों में इतनी क्षमता ही नहीं होती। कोई विचार करेगा क्या स्वप्न सत्य था, कोई विचार करेगा क्या चैतन्य महाप्रभु जिस कथा को यहाँ वर्णित कर रहे हैं, यहाँ इतनी दूर से माधवेंद्रपुरी, वृंदावन से बंगाल, बंगाल से रेमुना, रेमुना से जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी से वापस रेमुना जा रहे हैं, क्या गोपाल ने वास्तव में ये उपक्रम किया था? तो अविश्वास, संशय यह भक्त के शब्दकोश में नहीं होता, पर सामान्य जगत के जीव अपनी भक्ति में दृढ़ता से नहीं रह पाते, इसलिए उनके अंदर इस दिव्य प्रदर्शन को समझने की क्षमता नहीं होती। भगवान को समझने के लिए भगवान के भक्तों का संग चाहिए, और भगवान के भक्तों के संग जो भगवान की लीला हो रही है उसको समझने के लिए गुरु का मार्गदर्शन चाहिए।
भक्तों का संग तो चाहिए ही, साथ ही शास्त्र के इन वचनों को सुनकर समझने के लिए गुरु का मार्गदर्शन भी चाहिए। एत बलि पड़े प्रभु तारक कृति श्लोक, ये श्लोके चंद्रे जगत कर्याचे आलोक। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने माधवेंद्रपुरी का प्रसिद्ध श्लोक पढ़ा। यह श्लोक चंद्रमा के समान है, इसने सारे जगत को प्रकाशमान किया है। घसीते घसीते यचे मल यज सार, गंधवाड़े त्याचे ए श्लोके विचार। जिस प्रकार निरंतर घिसने से मलय चंदन की सुगंध बढ़ती है, उसी तरह इस श्लोक पर मनन करने से इसकी महत्ता समझ में आती है। रत्नगण मध्ये याचे कौस्तुभ मणि, रस काव्य मध्ये याचे ए श्लोक गढ़ी। जिस प्रकार रत्नों में कौस्तुभ मणि को अत्यंत मूल्यवान समझा जाता है, उसी तरह भक्ति के रस से संबंधित काव्य में इस श्लोक को सर्वोत्तम माना जाता है। तो अंतिम कुछ छंद है इस अध्याय में, जिस श्लोक को यहाँ वर्णित करने का कृष्णदास कविराज गोस्वामी विचार कर रहे हैं, उसकी भूमिका प्रस्तुत कर रहे हैं। कह रहे हैं, यही श्लोक कही याचे राधा ठाकुरानी, तारे कृपा स्फुरी याचे माधवेंद्र वाणी। वास्तव में इस श्लोक को श्रीमती राधा रानी ने स्वयं कहा था, और उनकी कृपा से यह माधवेंद्रपुरी के शब्दों में प्रकट हुआ है। कि बा गौर चंद्र इहा करे आस्वादन, इहा आस्वादिते नार नाही चौट जन। केवल श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक के काव्यत्व का आस्वादन किया है, इसे समझ पाने में कोई चौथा व्यक्ति समर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण के लिए श्रीमती राधा रानी के द्वारा कहा गया यह श्लोक माधवेंद्रपुरी के शब्दों में प्रकट हुआ है, और चैतन्य महाप्रभु समझने में समर्थ है। शेष काले ए श्लोक पठिते पठिते, सिद्धि प्राप्ति है पूरे श्लोके रसहीते। पृथ्वी पर जीवन के अंतिम काल में माधवेंद्रपुरी इस श्लोक को बारंबार पढ़ते रहते थे। इस प्रकार इस श्लोक का उच्चारण करते करते उन्होंने जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। आई दीन दयाद्रनाथ हे, मथुरा नाथ कदावलोक्य से, हृदयं त्वतलोककातरं, दयित भ्राम्यति किं करोम्यहम। हे नाथ, हे परम कृपालु स्वामी, हे मथुरापति, मुझे फिर आपके दर्शन कब होंगे? आपका दर्शन न कर पाने के कारण मेरा विक्षुब्ध हृदय अस्थिर हो चुका है। हे प्रिय, अब मैं क्या करूं? तो वेदांत दर्शन पर आधारित श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, शुद्ध भक्त चार संप्रदायों में विभक्त हैं। इन चार संप्रदायों में मध्वाचार्य संप्रदाय को माधवेंद्रपुरी ने स्वीकार किया था, उनकी परंपरा अनुसार संन्यास ग्रहण किया था। मध्वाचार्य से लेकर माधवेंद्रपुरी के गुरु आचार्य लक्ष्मीपति तक माधुर्य भक्ति की अनुभूति नहीं थी, और माधवेंद्रपुरी ने मध्वाचार्य संप्रदाय में सर्वप्रथम माधुर्य रस की भावना का सूत्रपात किया है। तो इससे पूर्ववर्ती इस पूरी पंक्तियों का सार जो है वो ये है कि पहले माधुर्य रस नहीं था भक्तों की साधना में। माधुर्य रस का जहाँ सूत्रपात हुआ है वह माधवेंद्रपुरी है। उनके द्वारा, उनके प्रयास से यह सामान्य जन को समझने के लिए उद्गमित हुआ है। इसलिए माधवेंद्रपुरी ने मध्वाचार्य संप्रदाय में सर्वप्रथम माधुर्य रस की भावना को डाला है, और मध्वाचार्य संप्रदाय का यह निर्णय श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा तब प्रकट किया गया जब वे दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए उन तत्वविदों से मिले जिन्होंने मध्वाचार्य संप्रदाय में अपने आप को शिक्षित और दीक्षित किया है। तो माधवेंद्रपुरी का ये श्लोक यदि हम देखें तो जब श्री भगवान वृंदावन छोड़कर मथुरा का राज्य स्वीकार कर रहे हैं, तब श्रीमती राधा रानी के विरह भाव के आवेश को दिखा रहा है। और इस प्रकार विप्रलंब भाव, विरह भाव, यह गौड़ीय मध्य संप्रदाय में पूजा की सर्वोच्च भक्ति मानी गई है। हमारे लिए ये स्मरण करना बहुत आवश्यक है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप में या भक्त के रूप में किसी भी स्थिति में वे कभी परंपरा का विच्छेदन नहीं करते, अपितु विच्छेदित परंपरा को सूत्रपात में एकत्रित करते हैं। जैसे भगवत गीता अध्याय 4 में भगवान ने कहा है, जब जब गुरु शिष्य परंपरा विखंडित होती है तब तब मैं उपस्थित होता हूँ। माधवेंद्रपुरी का यह भाव चैतन्य महाप्रभु प्रकट कर रहे हैं। उनके द्वारा दीक्षित और शिक्षित कुछ शिष्य
दक्षिण भारत की यात्रा में मिले अद्वैत आचार्य स्वयं उनके द्वारा दीक्षित हैं। तो जो हम नाम आज सुनते हैं, राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ, राधा श्याम सुंदर, राधा गोकुलानंद, राधा रमन, राधा गोविंद देव, यह सब चैतन्य महाप्रभु के द्वारा इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में माधवेंद्रपुरी की उपस्थिति, उनका महत्व बतलाने के उपरांत आरंभ हुआ है। यही श्लोक पढ़िते प्रभु हईला मूर्छिते, प्रेमे ते विवश हैया पढ़िला भूमिते। कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये श्लोक पढ़ते ही श्री चैतन्य महाप्रभु अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। वे विह्वल थे, अतएव अपने वश में नहीं थे। तो विरह भाव का यह श्लोक जो श्रीमती राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण के मथुरा गमन के समय कहा है। आस्ते व्यस्ते को लेकर नील नित्यानंद, क्रंदन करिया तबे उठे गौर चंद्र। जब श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में भूमि पर गिर पड़े तो नित्यानंद प्रभु ने तुरंत उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु क्रंदन करते हुए फिर से उठ बैठे। प्रेमोन्माद हेल उठी इति उति धाय, हुंकार कर ये हासे कांदे नाचे गाय। प्रेमोन्माद प्रकट करते हुए महाप्रभु हुंकार करते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। कभी वे हंसते, कभी रोते, कभी नाचते और कभी गाते थे। आई दीन बले बार बार, कंठे ना निसरे वाणी नेत्रे अश्रुधार। श्री चैतन्य महाप्रभु पूरा श्लोक नहीं सुना पाए, उन्होंने बारंबार इतना ही कहा, आई दीन आई दीन। इस तरह वे बोल नहीं सके और उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। कंपश्वेद पुलकाश्रु स्तंभ वै वर्ण्य, निर्वेद विषाद जाड्य गर्भ हर्ष दैन्य। यह हमें 10 लक्षण जो भक्ति के होते हैं दिखलाने के लिए बताने वाला श्लोक है। मध्य लीला अध्याय 4 छंद संख्या 202। कपकपी पसीना, हर्ष के अश्रु, स्तंभ शरीर का रंग फीका पड़ना, निराशा, खिन्नता, स्मृतिहास, गर्व, हर्ष, दीनता, ये सारे लक्षण श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में दिख रहे थे। भक्ति रसामृत सिंधु में इस पे विस्तार से श्रील प्रभुपाद संदर्भ में कह रहे हैं। आगे कथा आती है, ए श्लोके उघाड़ीला प्रेमे रकपाट, गोपीनाथ सेवक देखे प्रभु प्रेम नाट। इस श्लोक ने प्रेम भाव के द्वार खोल दिए और गोपीनाथ के सारे सेवकों ने महाप्रभु को भावावेश में नृत्य करते देखा। लोकेर संघट देखी प्रभुर बाह्य हैल, ठाकुरेर भोग करी ठाकुरेर भोग सरी आरती बाजील। जब श्री चैतन्य महाप्रभु के चारों ओर अनेक लोगों की भीड़ लग गई तो वे बाह्य चेतना में लौट आए। इसी बीच अर्चा विग्रह को भोग का समर्पण समाप्त हुआ और सुमधुर ध्वनि के साथ आरती संपन्न हुई। ठाकुरे शयन कराइया पुजारी हेल, बाहेर प्रभु आगे आनी दिल प्रसाद बार चीर। कहते हैं अर्चा विग्रहों को शयन कराने के बाद पुजारी मंदिर के बाहर आ गए और उसने खीर के सारे 12 पात्र श्री चैतन्य महाप्रभु को दे दिए। क्षीर देखी महाप्रभु आनंद बाड़ीला, भक्त गणे खायो आइते पंच क्षीर लैला। जब गोपीनाथ महाप्रसाद के सारे खीर पात्र श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष रखे गए तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। भक्तों को खिलाने के लिए उन्होंने 5 पात्र स्वीकार किए। 7 शीर पुजारी के बाहुड़िया दीला, पंच शीर पंच जने वाटिया खाईला। शेष 7 पात्र आगे बढ़ाकर पुजारी को दे दिए। फिर महाप्रभु द्वारा लिए गए 5 पात्रों की खीर 5 भक्तों में बांटी गई और उन सबने प्रसाद ग्रहण किया। गोपीनाथ रूपे यदि करी याचन भोजन, भक्ति देखाई ते कैल प्रसाद भक्षण। गोपीनाथ विग्रह से अभिन्न श्री चैतन्य महाप्रभु पहले ही खीर पात्रों का स्वादन कर चुके थे, फिर भी भक्ति प्रकट करने के लिए उन्होंने भक्त के रूप में पुनः खीर खाई। तो देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है, गोपीनाथ के सामने भोग लग चुका तो भगवान ने प्राप्त कर लिया। और पुजारियों की, सेवकों की भगवान को पहचानने में निष्ठा देखी जाए कि उन्होंने 12 पात्र चैतन्य महाप्रभु के सामने रखे हैं, वो तो चैतन्य महाप्रभु ने 7 पात्र वापस कराए और पुनः भक्तों की प्रसन्नता के लिए यहाँ पर जो भोग वो पहले गोपीनाथ के रूप में ले चुके हैं वो अब चैतन्य महाप्रभु के रूप में लेते हैं। नाम संकीर्तन से ही रात्रि गुणाईला, मंगल आरती देखी प्रभाते चलीला। वह रात्रि महाप्रभु ने उस मंदिर में संकीर्तन करने में व्यतीत की। प्रातःकाल मंगला आरती देखकर वह वहां से चल पड़े। गोपाल गोपीनाथ पुरी गोसाई रघुण, भक्त संगे श्री मुखे प्रभु कैला आस्वादन। कहते हैं यहाँ पर इस तरह स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल जी, गोपीनाथ तथा श्री माधवेंद्रपुरी के दिव्य गुणों का आस्वादन अपने श्रीमुख से किया है।
एता आख्याने कैला दोहार महिमा, प्रभुर भक्त वत्सल्य आर भक्त प्रेम सीमा। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु की अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य की दिव्य महिमा तथा भगवत प्रेम के भाव की पराकाष्ठा दोनों का वर्णन किया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान का भक्त के लिए क्या वात्सल्य है और भक्त की भगवत प्रेम के भाव की क्या पराकाष्ठा है, इन दोनों दिव्य महिमाओं को मैंने यहाँ वर्णित कर दिया है। अंतिम कुछ छंद हैं, कह रहे हैं यहाँ पर, श्रद्धा युक्त हैया इहा सुने यही जन, श्री कृष्ण चरण से ही पाय प्रेम धन। जो कोई श्रद्धा तथा भक्ति से इस कथा को सुनता है उसे श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति भगवत प्रेम का धन प्राप्त हो जाता है। श्री रूप रघुनाथ पद यार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए और उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला के चतुर्थ अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें श्री माधवेंद्रपुरी की भक्ति का वर्णन किया गया है। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इस अध्याय के साथ ही आज का सत्र भी समाप्त हो रहा है। मध्य लीला में जैसा कि हमने पहले भी श्रवण किया, सुंदर कथाएं आरंभ हो चुकी हैं। अगले सत्र में हम सभी मध्य लीला अध्याय 5 श्रवण करने का प्रयास करेंगे। और अध्याय 5 में जैसे हमने यहाँ पर रमुना के श्री गोपीनाथ खीरचोर भगवान की लीला को श्रवण किया है, अध्याय 5 इतनी ही दिव्य एक अन्य कथा साक्षी गोपाल, भगवान बोलेंगे, भगवान प्रतिज्ञा ली गई है यह प्रस्तुत करने के लिए चलते हुए आएंगे। बहुत ही सुंदर अध्याय है। साक्षी गोपाल की लीला पर भी अनेकानेक बार इस्कॉन में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के विभिन्न केंद्रों पर नाटक किया गया है, ड्रामा किया गया है भक्तों को उस भाव का आस्वादन कराने के लिए। तो करीब 160 से अधिक छंद हैं। हम सभी अगले सत्र में इसे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सभी को बहुत बहुत आभार। हरे कृष्णा।